दूसरा मरहला कश्मीर के इंतखाबात का हो गया और पहले मरहले में भी जो मीरपुर में हुआ वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात लगे। अब मुजफ्फराबाद में आज जो इलेक्शंस हुए हैं आपकी जमात उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है और हमने देखा कुछ जगहों पर हमले भी हुए और एक जान भी चली गई इसी चक्कर में। लेकिन आप ये बताएं कि क्या ओवरऑल एक इलेक्शंस के मुनक्कद होने से मुस्बत मैसेज गया है कश्मीर में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुजारिश है जी कि ये जो इलेक्शन जब ऐलान हुआ तो ये इसको जब इन्होंने 3 फेजेस में कराने का फैसला किया तो पाकिस्तान पीस पार्टी ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि माजी में कभी भी फेजेस में इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। और ये एक ही फेज में इलेक्शन होना चाहिए। उससे जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट की बदनीति जो है वो नज़र आ रही थी। और फिर मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को इलेक्शन हुआ तो वहाँ जो है वो मैं समझता हूँ कि इंतहा की बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। कोटली के 3 इलाकों में जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंटों को मार के और वहाँ जो है वो रात के तक जो है ठप्पे लगते रहे और तो 3 इलाकों के इस तरह रिजल्ट अनाउंस हुए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ इतनी रेशो पोलिंग की जो 80 से ऊपर जो है वो 99.5 तक भी जो है वो गई है रेशो पोलिंग की। तो ये तो बिल्कुल डोंक इलेक्शन थे और फिर बिल्कुल प्री प्लान्ड नून लीग की हुकूमत ने किए ताकि ये तो आज के इलेक्शंस के बारे में आपकी क्या राय है? आज भी जो है वो 31 में जो है वो इलेक्शन हुआ और वहाँ जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है जो लतीफ़ अकबर जो स्पीकर हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब के फोर्थ होने के बाद वो एक्टिंग फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। वहाँ उनके हल्के में जो है वो इन्होंने 3-4 जगहों पे जो है वो लड़ाई की है। एक बंदा जो है वो मुश्ताक शाह साहब जो है वो शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी के MNA जो सांगड़ के हैं सलाउद्दीन जनोजा साहब उन पे गोलियां चली हैं, उनके भाई जख्मी हुए हैं, वो खुद जख्मी हुए हैं, उनके 2-3 और अजीज थे वो भी जख्मी हुए हैं। तो इसमें कसूर किसका है? अगर उन पे गोलियां चली हैं वो जख्मी हुए हैं तो पुलिस ने अपना फर्ज अदा नहीं किया या पुलिस ने चलाई है? तो इसमें नहीं पुलिस देखो नहीं है, पंजाब पुलिस आए थे, पंजाब पुलिस तो फैसिलिटेट करने के लिए आई थी इनको। वो किसके अंडर है? किसको जवाब दिया? पंजाब पुलिस किसी कमांड के अंडर होगी ना, वो कौन सी कमांड है? कमांड आपको पता है कि कमांड IG होता है तो IG भी उधर से आए हुए हैं और वो वहाँ रहे हैं। उधर हुकूमत तो आपकी है कश्मीर में। गुजारिश है साहब गुजारिश है कि हुकूमत जब ये शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो सारे पावर जो है वो ऑटोमेटिकली सारे इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। तो आप समझते हैं फिर कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार है इस तमाम हंगामे का और इस धांधली का? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल ना कोई सिक्योरिटी थी। 2 इलाकों में तो इलेक्शन एक जो लछराट है वहाँ जो है वो 3 यूसीओ में ये पोलिंग बैग ही नहीं भेज सके, पोलिंग अमला ही नहीं जा सका। वहाँ उनको 3 दिन बाद कराने का फैसला किया। फिर दूसरा जो है हल्का कुटला है जो वहाँ वो उसको भी जो है वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो ये बिल्कुल सारा प्री प्लान्ड इनका एजेंडा है ताकि तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक बात बताइएगा। जी बोलिए। ये इनको 2016 में भी ये लगे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त लगे तो उस वक्त इन्होंने सिर्फ 2 पीपल्स पार्टी को सीटें दी थी, बल्कि कराची की जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं ये। जी ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वो धांधली का इलेक्शन हुआ था 2016 में भी और ये फिर दोबारा इनको लाए हैं इसी मकसद के लिए और वो उन्होंने जो कुछ उन्होंने कहा उससे पहले उन्होंने किया। अच्छा ये बताइएगा कि आपने LA 31 का जिक्र किया। आज जो इंतखाबात हुए हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन में 8 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, उनमें से आपने सिर्फ 1 पे शिकायत की है, तो बाकी 7 सीटों के नताइज से इंतखाबात के तरीक़ाकार से वोटिंग पैटर्न से आप मुतमईन हैं? नहीं, बाकियों से कोई चूँकि रब्ता नहीं है, पहाड़ी इलाका है और इधर नेट सर्विस नहीं है तो ये तो बिल्कुल जो LA 31 है ये तो पास लगता है शहर के, तो हम इधर शहर में हैं
तो इधर जो है वो लोग आते जाते रहे, इसलिए तो बाकी जो दो हल्कों में तो मैंने जैसे अर्ज किया कि जो कोटला है उसमें जो है एल 27 है, उसमें तो सरे से इलेक्शन ही आगे इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का आया था कि जो बारिश हुई है ये है वो हम पोलिंग अमला नहीं जा सका। और दूसरा जो है जो लछराट है जहाँ से बादल नकवी बने हैं वो जो है उसकी 3 यूसीयू को भी कैंसिल कर दिया, आगे 3 दिन बाद कराएंगे। तो बिल्कुल ये बदयांती की इंतहा हुई है। और आज़ाद कश्मीर में मैं आपको आपसे अर्ज करूँ, पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग पार्टी। पिछला जो 21 का इलेक्शन था हमने 2 हुकूमतों से, आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, पाकिस्तान में पीटीआई की थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने उन हालात में लड़कर हमने 13 सीटें जीत ली थी। और नून लीग जो हुकूमत में थी वो सिर्फ जो है वो 5 सीटें जीत सकी थी। पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में बड़ी स्ट्रांग है, हमेशा बड़ी मजबूत रही है। और ये बिल्कुल सारा जिस तरह ये नून लीग जो फॉर्म 47 की पैदावार है पाकिस्तान के अंदर भी, पंजाब में भी, ये बिल्कुल वही उन्होंने जो है वो उसका ट्रेलर चलाया, अपना उसका जो है एपिसोड चलाया है। अच्छा, ये जो महाजरीन की 12 सीटें हैं, इन पे इंतखाबात हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए महाजरीन की 12 सीटें जो है, 2 तो एक तो है सिंध में, एक है केपीके में, उन पे तो हम कह सकते हैं कि चलो इलेक्शन हुए होंगे। जो है ना 10 पंजाब में, वो तो राना सनाउल्लाह जो स्पेशल एडवाइजर हैं इस इलेक्शन के इंचार्ज थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो तो आज से साल पहले कह रहे हैं कि वो तो 10 तो मेरी जेब में है। और उन्हीं पे सारा ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जैक का जो सिलसिला था, वो ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है वो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो पाकिस्तान की 12 सीटें जो है उन पे होते हैं ताकि वहां से जो है वो धांधली की इब्तिदा हो सके। और ये उनका भी मुतालबा था कि इनको रिजर्व कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही है कि इसको जो है वो देखिए ना, आज़ाद कश्मीर असेंबली में एक सीट है ओवरसीज कश्मीरीज के लिए, और वहाँ तो लंदन में या अमेरिका में या सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में तो कोई पोलिंग नहीं होती ना, वो तो आज़ाद कश्मीर की असेंबली उनको उसको इलेक्ट करती है और 5 साल रहता है, और ये रिप्रेजेंट्स द ओवरसीज कश्मीरीज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनका जो है वो एजेंडा था कि हर हाल में हमने धांधली से हुकूमत बनानी है और उसी पर अमल पैरा। अब महाजरीन की सीटों के बारे में अब आपकी क्या राय है, होनी चाहिए या नहीं? मेरा नहीं, देखिए जी वो तो पहले ही वो इनिशियली उन्होंने प्री पोल रिगिंग का आगाज कर लिया था कि ये 10 तो राना सनाउल्लाह साहब ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 10 तो मेरी जेब में, हम तो 11 से शुरू करेंगे, पीपल्स पार्टी तो 1 से शुरू करेगी। नहीं, लेकिन देखिए अगर वो 12 सीटें महाजरीन की ख़त्म हो जाएं तो आपके ख्याल में इलेक्शन में धांधली ख़त्म हो जाएगी टोटल? ये जो मीरपुर में तो एक भी सीट नहीं थी महाजरीन की, और उस पर कितना एहतजाज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो साहब ने इतनी सख्त तकरीरें की हैं कि पूरा मुल्क परेशान हो गया है कि ये हुआ क्या है। मीरपुर में तो एक भी महाजरीन की सीटें नहीं थी, तो धांधली तो करनी हो तो वो तो कहीं भी हो सकती है, सिर्फ महाजरीन के पीछे क्यों है? अब साहब गुजारिश है, वो सीटें 10 हैं पंजाब में, वो सारा अमल दखल जो होता है पंजाब गवर्नमेंट का होता है, वही उनकी अमला होता है। मैं मान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, कश्मीर का वहाँ कोई अमल दखल नहीं। आपका जोर जो मुनसिफाना इंतखाबात पे नहीं है, आप कह रहे हैं महाजरीन की सीटें खत्म की जाएं। कल मीर वाइज उमर फारूक साहब का आपने, मैं नहीं ये कह रहा जी, जो है वो ये जो जैक है उनका ये मुतालबा था कश्मीर में जो अनरेस्ट है, ठीक है, आप नहीं ये कह रहे, उनका मुतालबा था, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, उनका था। और वो ये कह रहे थे कि इसको जो है वो अपने क्या कहते हैं उसको, जो मुतरासिम नुमाइंदगी है उस पे ले जाए, या आज़ाद कश्मीर असेंबली जो स्पेशल सीट है वो आज़ाद कश्मीर असेंबली। तो आखिर में एक सवाल का जवाब दे दे कि जो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाई शुएब सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा कि 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म हुआ, हालांकि हमें पता चला था कि 1 घंटा शायद मुजफ्फराबाद में बढ़ा दिया गया है। 5:02 पर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ये है कि सारे वोट नून लीग को पड़े हैं। ये उनके इल्ज़ाम है, मेरे नहीं। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है बराह रास्त सिलेक्शन कर ली जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है जिसे IPP मुस्तरद करती है। साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, धांधली हुई है, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करेंगे। ये कहा शुएब सिद्दीकी साहब ने। क्या आपकी पार्टी भी इलेक्शंस को मुस्तरद कर देगी?
जी, पाकिस्तान पीस पार्टी का भी ये मौकफ है कि ये बिल्कुल धौंस और धांधली का इलेक्शन है, और इस पे जो है नून लीग जिस तरह वो फॉर्म 47 पे पाकिस्तान में है, पंजाब में है, उसी पैटर्न पे जो है उन्होंने वही जो है वो दोहराया उसको। और ये बिल्कुल ये इलेक्शन जो है किसी भी हवाले से मुनसफाना गैर जानबदाराना नहीं थे, ये टोटली रिग्ड इलेक्शन है। तो आप इनके नताइज को मुस्तरद कर देंगे? मुस्तरद करते हैं। मतलब आप कहते हैं कि आप ये जो मीरपुर में हुए हैं और जो अभी ये मुजफ्फराबाद में हुए हैं और महाजरीन की सीटों पे इनके जो नताइज आप उनको नहीं मानते, तो आप क्या आपके जो नुमाइंदे कामयाब हुए हैं वो अगली असेंबली में हल्फ नहीं उठाएंगे? देखें, ये तो फिर पाकिस्तान पीस पार्टी की क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फैसला करेंगे, लेकिन ये बड़ी क्लियर बात है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ और मुनसफाना नहीं थे, किसी सूरत में नहीं थे। ये कहीं दुनिया में 99.5 ठीक है, लेकिन चौधरी साहब देखिए, आप इतने माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, मुस्तरद करने का मतलब तो फिर यही है ना नताइज को, कि आप नहीं मानते इनके नताइज को और आप हल्फ नहीं उठाएंगे आगे इस आने वाली आज़ाद जम्मू और कश्मीर असेंबली में। देखिए जी, ये मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि हम मुस्तरद करते हैं, पीपल्स पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट दीज रिजल्ट्स, तो जाहिर है फिर आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या अमल अख्तियार करना है। फैसला जो है वो पाकिस्तान पीस पार्टी की लीडरशिप ने करना है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने करना है।